जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आपको शरतकालीन नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों सनातन धर्मी लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं, उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन ये जो देवी की पूजा यानी शाक्त परंपरा यानी जो सनातन धर्म है उसके जो वैष्णव, शैव और शाक्त ये जो धाराएं हैं, ये इनमें देवी की पूजा कैसे होने लग गई थी इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 धाराएं हैं। वैष्णव धाराएं यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, शैव यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले और शाक्त यानी देवी की पूजा करने वाली यानी शक्ति की पूजा। पहले शैव और शक्ति यानी देवी भगवती यानी पार्वती और भगवान शिव ये धारा एक ही थी, लेकिन बाद में ये धारा भी अलग सी हो गई। और एक और बात, ये जो सभी इन धाराओं को एक साथ मानकर पूजा करते हैं वो स्मार्त धारा कहलाती है। नवरात्र में माँ भगवती की मैं आराधना करूँगा और उन्हीं के इन रूपों की मैं और उनकी ऐतिहासिक तथ्यों को भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सनातन धर्म की शाक्त परंपरा में आदिशक्ति अर्थात देवी की उपासना की जाती है और इस धारा में देवी की हुई पराशक्ति और सर्वोच्च देव माना जाता है। यह भी देखने वाली बात है कि दुनिया में जितने भी धर्मों में भगवान की परिकल्पना की गई है उसमें पुरुष ही वहाँ देवता है, लेकिन एक सनातन धर्मी ऐसा है जिसमें एक देवी को भी यानी एक महिला को भी देवता माना गया है और वह यही है शाक्त धारा। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और गुप्त काल में उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया और मलाया जैसे देशों तक में भी यह देवी की पूजा होती थी। और इसलिए हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि वह भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं तो भगवान शिव के साथ पार्वती जी हैं, यानी बिना नारी के ईश्वर की परिकल्पना भी नहीं की गई है। और भगवान शिव के लिए तो यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव यानी शिव का अर्थ होता है शब धन इव, और जब शब के साथ इवा, इवा माने देवी मिल जाती है तो तभी वो शिव कहलाते हैं, अन्यथा देवी जो है के बिना वो शब हो जाते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि भगवान शिव और शक्ति यह दोनों ही जो परंपरा है देव पूजा की वह हिमालय से निकली है। कभी भी आप हिमालय में जाएं तो आप देखेंगे कि पर्वतों के शिखरों पर जहाँ देवी विराजमान है वहीं नदियों में, घाटियों में भगवान भोलेनाथ। भगवान शिव की लिंग रूप में उपासना सिंधु या हिंदू सभ्यता घाटी से चली आ रही है और इनका वैदिक रुद्र से समन्वय माना जाता है, यानी जो वेदों में रुद्र भगवान है उन्हीं को भगवान शिव माना जाता है। श्वेतातर उपनिषद में शिव को महादेव और केन उपनिषद में उमा को हेमवती या हिमालय की पुत्री कहा गया है। हिमालय से शिव और उमा का संबंध अति प्राचीन काल से जुड़ा है। शिवजी की जटा से निकलने वाली गंगा जी के उद्गम प्रदेश को शिव उमा की निवास भूमि माना जाता है। लिंग चिन्ह के रूप में भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा आरंभ में कैलाश शिखर से मिली थी और पिछले लगभग 10,000 वर्षों से भारतवासी कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं। और सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के सभी ये जो धाराएं हैं, संप्रदाय हैं, वैदिक हैं, स्मार्त हैं, जैन और बौद्धों में भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे अधिक पुण्यकारी मानी जाती है। और पहले जो कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है जो आज तिब्बत में है वह कभी उत्तराखंड का ही हिस्सा होता था। पाणिनि के समय पार्वती या अंबिका के 4 रूपों भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी और मृणाली की पूजा प्रचलित हो गई थी। ह्रीं, श्रीं, लक्ष्मी, स्वधा, पुष्टि, मेधा, तुष्टि, स्मृति, धृति, देव माता अदिति तथा दैत्यों की माताएं दिति, दनु और सीका से भी रक्षा की प्रार्थना की जाती थी। इनके अलावा अनेक मातृकाओं की पूजा की जाती थी जो भुखमंडी, बिडाली, पूतना, गंधपूतना, शीतवास्तोष्ण, बैताली तथा रेती आदि नाम से प्रसिद्ध थी। उनके बाल ग्रह भी कहते थे। उन्हें हास्य क्रोध प्रिय था। वे नाना प्रकार के आभूषण और वेश धारण करती थी, रात्रि में विचरित करती थी, पर्व काल में अपने दारुण स्वभाव का परिचय देती थी। उनकी मेद, मज्जा, मध्य, मांस और वसा से पूजा की जाती थी। रुद्राणी, भद्रकाली, भद्रा आदि अनेक
जन माताओं, देव कन्याओं और देव पत्नियों की भी मनौती मानी जाती थी। कुलिंद जनपद में देव माता और नंदा देवी की भी पूजा प्रचलित हो गई थी। एक चीज आप जानते ही होंगे कि जो हिमालय क्षेत्र में एक प्राचीन जाति है खस, वो कैस्पियन सागर की तरफ से आए थे और वो भारत के जो हिमालय क्षेत्र या भारत का ही ये नेपाल है, आगे जितने भी ये जो हिमालय क्षेत्र में उसमें बस गए थे। तो ये लोग आर्यों की एक धारा थी जो पहले भारत की तरफ आई और एक धारा उनकी हिमालय पर्वत में चली गई थी। आर्य और उनकी बहुत सी चीज़ें मिलती थी क्योंकि वो आर्यों के ही सहोदर थे, इसलिए देवी की पूजा उनमें भी थी और जब आ रहे थे वो भी देवी की पूजा करते थे। खस समाज एक पशुपालक समाज था और उनके जो देवता थे वे कष्टु या महाशु देवता थे और जो बाद में महेश्वर भी का रूप माने गए। पश्चिम एशिया में प्रचलित मातृ देवियों की उपासना भी खस जाति भी विशेष सक्रिय भाग लेती थी। वह हिमालय देवी यानी हिम पर्वतों की रानी की उपासक थी। खस जाति की यह शिमा, हिमा, जिमा और हिमा देवी ही भारत में उमा देवी बन गई, जिसे आर्य हुमा, हेमवती के नाम से पूजने लगे। आज भी इस पूरे हिमालय क्षेत्र में उमा, नंदा, गौरी, गिरजा, पार्वती, हेमवती आदि नामों से पूजी जाती हैं और उसे पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। हिमालय में कशु, महासु या महेश्वर तथा शिमालय, जिमा, हिमा, उमा या नंदा इस तरह से जो नाम आए थे उनके उपासक ये लोग थे और अपने दुख सुख विपत्ति की घड़ी में वे इन दोनों को पूजा करते थे। पशुओं के ब्याहने पर वह उनका दूध आदि और खेती पकने पर अन्न फल आदि उन्हें बिना चढ़ाए हुए स्वयं केवल इनका सेवन नहीं करते थे, यानी पहले ग्रास जो है वो भगवानों को अपने देवी देवता को देते थे। हिमालय क्षेत्र के ये पशुपालक समाज प्रारंभ से ही देवताओं की परिकल्पना करने लग गई थी। इनकी नदियों के घाटियों में अमरनाथ, त्रिलोकनाथ, बैजनाथ, ज्वालामुखी, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, बूढ़ा केदार, त्रिगुनारायण, केदारनाथ, कालीमठ, बद्रीनाथ, बिनसर, पूर्णागिरी, द्रोणागिरी, बैजनाथ, द्वारहाट, पशुपतिनाथ, खोरचनाथ, बैजनाथ आदि इन तीर्थ यहाँ पे स्थापित हो गए थे और इनमें से आज भी बहुत से जो तीर्थ है उनके जो पूजा का प्रबंध वो है वो खस जाति के लोग ही करते हैं। तो यह जो शिमा देवी थी वही उमा देवी हुई और बाद में यही देवी कुल देवी जो है वो नना, अचत, ईराना तथा बलोचिस्तान में पूजित बीबी नैना हो गई थी। इस देवी का रूपांकन कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों में भी पाया जाता है। इस तरह महासु देवता महेश्वर महादेव के नाम पर पूजे जाने लगे और हिमा, शिमा सब उमा देवी की तौर पर पूजा जाने लगे। पौराणिक काल में जो देवी का हम पूजा करते हैं या मानते हैं उनमें गौरी, नंदा, पार्वती, हेमावती आदि ये सब पूजी जाती हैं। इसी तरह जो हिमालय क्षेत्र में अब नैना देवी हो या नंदा देवी हो, ये सब उन्हीं देवियों की रूप हैं। इसलिए आप विभिन्न क्षेत्रों में जो भी देवी के अलग अलग स्वरूप या देव नाम या कुछ भी सुनते हैं वो सब उन्हीं देवियों के नाम है। मुख्यतः ये उमा या हिमा देवी थी और जब वैदिक कार्यों का मिलन हुआ तो वैदिक कार्यों की देवियों के नाम और ये सब एक समान हो गए और इस तरह सब देवी के रूप चाहे पार्वती हो या उमा, हेमवती, दुर्गा, इस नंदा, नैना, इस सब नाम ये सब एक स्वरूप हो गए। और सनातन धर्म का यही तो एक अजब पहलू है कि उन्होंने किसी भी धाराओं को उनको समाप्त नहीं किया बल्कि अपने समाहित कर दिया गया। इसलिए आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवियों के अलग अलग नाम देखते होंगे। भगवान भोलेनाथ के भी अलग अलग कथाएं, अलग अलग नाम देखते होंगे या भगवान विष्णु के भी जो स्वरूप हैं उनमें भी अलग देखते होंगे, परंतु एक ही है और ऊपर से सब में यही है कि भगवान एक ही है लेकिन इनके अलग अलग स्वरूप। यही स्मार्त धारा है और इसमें जो शाक्त धारा है उसमें देवी और इन देवी के जो अलग अलग रूप पूजे जाते हैं उसमें आप ये जो 9 दिन पूजते हैं वो अलग अलग शक्तियों के तौर पर पूजे जाते हैं जबकि देवी एक ही है। तो यह थी पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर देवी की पूजन की गाथा। आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अभी जैन और बौद्ध धर्म में जो देवियों की पूजा की जाती है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।